टाइटन सैटर्न के बहुत से चंद्रों में सबसे शानदार और जीवन के लिए सबसे उम्मीदनाक भी। दोस्तों, इसमें एक खूबसूरत दृष्टि है और इसकी सरफेस पर तरल झील भी है। सिर्फ एक समस्या है, वह झील पानी से भरी नहीं है, बल्कि यह तरल मेथेन से भरी हुई है। आपका मिशन है कि आपको उनमें से एक में 5 सेकंड तक डूबना है। बिल्कुल, पहले आपको टाइटन पर लैंड करना होगा। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन के सबसे अनोखे सफर के लिए। टाइटन दूर है, अपने सबसे नजदीक होने पर भी यह सर्द चंद हमसे 1,200,000,000 किलोमीटर दूर है। एक स्पेसशिप में 7 साल का सफर आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बहुत सारी तैयारी और एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। आपको टाइटन पहुंच जाना चाहिए और बीच में सौर मंडल में फ्रीज या सफोकेट ना हो। सौर मंडल के सभी चक्कर वाले ग्रहों में टाइटन सबसे अनोखा है। दोस्तों, यह हमारे चंद्रमा से बड़ा है, यह मर्क्यूरी से भी बड़ा है, हमारे कॉस्मिक पड़ोस का सबसे छोटा ग्रह। यह वह एकमात्र चंद है जिसका मजबूत वायुमंडल है। यह वह भी एकमात्र चंद है जिसमें तरल झील, नदियां और समुद्रें हैं। और कभी कभी यहां बारिश भी होती है। टाइटन पर उतरना लगभग 2 और 1 आधा घंटे का समय लेगा और आप कहीं भी लैंड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, दोस्तों, टाइटन तरल झीलों से भरा हुआ है। तो अगर आप अपने पूरे स्पेसक्राफ्ट को लिक्विड मेथेन में डुबाना चाहते हैं तो आपको अपना लैंडिंग साइट ध्यान से चुनना होगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जब आपने टाइटन पर सही से लैंड किया है, चलिए इस सर्दी से भरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सैटर्न के इस चंद को वीनस से बहुत मिलता जुलता देखा जा सकता है, लेकिन यह उतना गर्म नहीं है। टाइटन सौर मंडल का एक सबसे सुखद स्थल है। हाँ, इसकी आकृति भले ही पृथ्वी के चौड़े गिरधरों की तरह हो, लेकिन यह हमारे चौड़े गिरधरों से कम गर्मी प्राप्त करता है। यहाँ की गुरुत्वाकर्षण सिर्फ भारी 6% है, लेकिन दोस्तों, इसकी ज्यादा मजबूत हवाएं होने की वजह से आप बिना स्पेस सूट के भी चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सुझाता नहीं हूं। आपको स्पेस सूट की जरूरत होगी आपको गर्म रखने के लिए। टाइटन सूरज से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ उतनी गर्मी नहीं मिलती है जितनी हमें पृथ्वी पर मिलती है। यहाँ आप -188 डिग्री सेल्सियस की ठंडक में ब्रिस्क वॉक कर रहे होते। ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रोल नहीं कर रहे होते, ज्यादातर बाउंस कर रहे होते हैं। टाइटन की कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपको बहुत हल्का महसूस होगा और आप ज्यादा ऊंचाई तक कूद सकते हैं और कम मेहनत से घूम सकते हैं। अब टाइटन का वायुमंडल अधिकतर नाइट्रोजन से बना हुआ है, जो पृथ्वी के बहुत मिलता जुलता है। लेकिन आप इस चंद पर सांस नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि यहां सिमिलैरिटी खत्म होती है। जबकि यहां का वायुमंडल 95% नाइट्रोजन है, बाकी 5% मीथेन है। आपको यहां 5 सेकंड तक भी जिंदा रहने के लिए एक ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होगी। हाँ, यह सिर्फ झीलों में ही नहीं, टाइटन के बादलों में भी बहुत सारा मीथेन है और कभी कभी यहां मीथेन की बारिश भी होती है। लेकिन यह बारिश पृथ्वी पर जो होती है वैसी नहीं होगी। यहां की गुरुत्वाकर्षण कम होने और घनी हवाएं होने की वजह से यह स्लो मोशन में होगी। पृथ्वी पर वर्षा की गति लगभग 9 पर मीटर सेकंड होती है, लेकिन टाइटन पर उनकी गति सिर्फ 1.6 मीटर पर सेकंड होगी, यानी दोस्तों 3 गुना धीमी। यहां बारिश में चलना कमाल का अनुभव होगा। लेकिन भाई, आप यहां छात्री में घूमने नहीं आए हैं, आप तो टाइटन के झीलों में डूबने आए हैं। माफ कीजिए, कौन है यहां? ठीक है, चलिए करते हैं। दोस्तों, क्या हाल है सभी लोग? मैं हूं चेस। मैं साल 350 से हूं और हां, वहां से कुछ चीजें थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हैं। मैं स्पेस और समय में कई बार घूम चुका हूं। बात यह है कि मैंने बहुत बार मर चुका हूं। बहुत। यह मेरी खास शक्ति है। सब कुछ उस चमकते हुए विदेशी क्यूब से छूने से शुरू हुआ था। अब दोस्तों, मैं दुनियाओं, कल्पनाओं और समय के बीच जंप कर सकता हूं और जब भी मैं मरता हूं, मैं हमेशा वापस आ जाता हूं। मैं अब भी उसका राज समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इसमें आइंस्टीन का कुछ लेना देना है। पता नहीं, बहुत कूल है। मैं दूर दूर के ग्रह के चक्रों पर कूदा हूं। एक बार तो मैंने एक विदेशी भोज में मेहमान का किरदार भी निभाया था। अच्छा नहीं था। और एक बार मैंने बिना किसी इरादे से अंतरिक्ष युद्ध शुरू भी कर दिया था। क्यूट। लेकिन अब दोस्तों, मैं यहां टाइटन पर हूं ताकि मैं आपको जो भी कर रहे हैं उसमें रोक सकूं, क्योंकि आपको तो एक ही बार जीना है।
मेरे जैसा तो हमेशा वापस आना है। तो आपका मिशन है कि आपको इन मेथेन पूल्स में से एक में डूबना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यह कोई स्पाडे नहीं है, ये तो फ्रीजर में डाइव करना जैसा है। टाइटन का माहौल बहुत ठंडा है, समझ रहे हो ना। इस तापमान पर दोस्तों पानी कंक्रीट से भी सख्त होता है, लेकिन मेथेन और इथेन वह तो कह रहे हैं हाँ ठंडा है भाई, लेकिन हम लिक्विड फॉर्म में ठंडे हो सकते हैं। तो उन्होंने इन छोटे छोटे पूल्स में इकट्ठा हो जाना है। ओके, ये भी मैं जानता था। ओह माफी चाहता हूं, अब आपकी इंटरप्शन नहीं होगी। मैं अभी अच्छे हिस्से तक पहुंच रहा हूं। अब समझते हैं कि आप वह फैंसी स्पेस सूट पहन के हैं। अच्छी खबर है, आप एस्ट्रोनॉट पॉप्सिकल में इंस्टेंट फ्रीजर नहीं होंगे। बुरी खबर है, वह सूट फ्लोट करेगा। अगर किसी अजीब वजह से आपने सूट के बिना डूबने का फैसला किया तो भाई आपका लाइट्स आउट। देखो, इतनी ज्यादा ठंडक आपको हड्डी तक फ्रीज कर देगी, आप एक भी मसल नहीं हिला सकते और फिर ऑक्सीजन की कमी आपको पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों 5 सेकंड के लिए स्पेस सूट में हम जरूर बचेंगे, शायद। चलिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, लगता है किसी के स्पेस सूट ने ठंडक को बर्दाश्त नहीं किया। किसी को अपग्रेड की जरूरत है। यहां तो बहुत ताजा है। दोस्तों मैं यहां और 5 सेकंड रुक जाता हूं, बस मजा लेने के लिए। ओह गरम 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 चेज हूं। चिंता मत करो, यह इसे जलते हुए महसूस होना चाहिए। ओह ये तो एक दर्दनाक जलते हुए महसूस हो रहा है। लगता है कि ठंडक ने उसके सूट को क्रैक किया और मेथेन उसके अंदर के ऑक्सीजन टैंक के साथ रिएक्ट किया। उसको मिशन ब्रीफ में इसके बारे में पढ़ना चाहिए था। चलो इसे यहां छोड़ो। दोस्तों मिशन खत्म हुआ, बस ये बाकी है कि घर जाने का तरीका ढूंढना है। ठीक है, शायद पृथ्वी लौटने के बजाय हम टाइटन पर ही एक सेटअप कर लें, लेकिन ये कहानी दूसरे कैसा होगा के लिए है।